तुक राधे राधे। हम काहू के नाही पार पहुँचे नाव, जब मिले सब बिछड़ो जाही। इस संसार में अपना कोई नहीं है, हम भी किसी के अपने नहीं हैं। जब नाव उस पार पहुँचेगी तब उस पर मिलने वाले सभी बिछड़ जाएंगे। संसार है अपना तो कोई नहीं है, हक की वजह अपना अपना क्यों कर रहे। मोह भ्रम लिपटा है इस संसार में, अपना कोई नहीं है। इसे काफ़ी जान परख कर देख लिया, अपना अपना करना व्यर्थ है। सभी लोग मोह माया और भ्रम के जाल में फंसे हैं। मोह बंद सब भाग जाता है, कोई ना आ सके निवार। कोई साधु जन पार की विसला तत्व विचार। मोह माया के बंधन में फंस जाते हैं, कोई भी इससे बच नहीं पाता। शायद कोई संत इस मूल तत्व पर विचार कर अपनी रक्षा कर पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के उपदेश से कहते हैं कि तुम जो भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य को छोड़ना चाहते हो, तुम उस पर नियंत्रण पाना होगा। तुम्हारे इन सभी मोह माया रिश्तेदार के मोह को त्यागना होगा। अर्जुन फिर भी इन भावनाओं से मुक्त नहीं हो पाते। श्री कृष्ण अर्जुन को मोह माया को त्यागने के लिए कहते हैं और सन्यासी बनने, बिना सन्यास के क्रम पर चलना और इन भावनाओं को त्याग दे। एक महर्षि की कथा कही जाती है। एक महात्मा संसार में बेरंग संसार संपूर्ण माया ममता का बंधन काट कर संन्यास धारण कर वन में तपस्या माया ममता का बंधन काट कर संन्यास धारण कर वन में तपस्या के लिए गए। संसार को भूल कर निरंतर आत्मा में लीन हो गए। साधना करते करते कई मास बीत गए। मन पर संयम तथा अंतर्बरता पर शासन करने लगे। एक दिन क्या देखते हैं कि उसके आश्रम में 200 गज की दूरी पर बकरी का एक झुंड हरी घास चर रहा है। इतने में ही एक सिंह ने आक्रमण किया और एक बकरी को ले गया। बाकी सब यंत्र तंत्र भाग गई, केवल मिमियाती हुई एक बच्चा छूट गया। उसकी माँ सिंह के द्वारा ले जा चुकी थी। महात्मा को दया आई, वह गए और उस छोटे बच्चे को उठा लाए, पालने लगे। इस बच्चे के लिए हरी घास तथा जल का प्रबंध करने लगे। मास भर में बच्चे में स्वास्थ्य आ गई, ममता मोह बढ़ा। बच्चे को छाया देने के लिए महात्मा ने एक पूर्ण कुटिया की रचना की, घास चारे का प्रबंध किया। वर्ष भर में बकरी बढ़कर सज लगी और ऐसे समय आया कि जब उसके 2 छोटे छोटे बच्चे उत्पन्न हुए, 1 से 3 हो गए। महात्मा की चिंता और बढ़ी। अब उन्हें अधिक चारा तथा स्थान का प्रबंध करना पड़ा होता था। महात्मा के पास बकरी का एक पूरा झुंड हो गया। जिस संसार को छोड़कर चले थे, मोहवश होकर फिर उसी में वापस आकर फंस गए। उनकी आत्मा बकरी के प्रत्येक बच्चे में बंधी गई। मनुष्य का मोह नन्ही वस्तु जैसे घर, जायदाद, बच्चे, छोटे छोटे अनेक वस्तु के प्रति होता है। ये बंधन है जब उसकी किसी वस्तु को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचता है या किसी स्वास्थ्य पर चोट आती है तो आत्मा को कष्ट होता है, मन की शांति भंग हो जाती है। मनुष्य अंदर ही अंदर मानसिक पीड़ा का अनुभव करता है। संतान का मोह मनुष्य की आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। संतान से आप कुछ आशा रखते हैं, यदि वह पूर्ण नहीं होती तो आप मन की पीड़ा से विविध हो उठते हैं। मान लीजिए आप एक छोटे कुत्ता घर पर पाल लेते हैं तो एक प्राणी का घर में आगमन आत्मा पर एक नया बंधन होगा। इसका भोजन, स्वास्थ्य, निवास, प्रसन्नता इत्यादि अनेक चिंता आपकी आत्मा पर जाएगी। घर में पल रहे हुए प्रत्येक पक्षी आपकी आत्मा को मोटे मोटे रस्सियों को बांधते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के बाल बच्चे को अपने घर में रख लेना आत्मा के बोझ को बढ़ाता है। रजत के पैदा होने पर संजय शर्मा और मालती शर्मा बहुत खुश थे। आखिर हो भी क्यों ना। शादी के पूरे 7 साल बाद बड़ी मन्नतों के बाद सारी देवी देवता के मंदिर में माथा टेकने और डॉक्टर से लेकर झाड़ फूक कराने वाले बाबा तक का चक्कर काटने के बाद संतान हुई और वह भी वंश का वर्षी। तो बहुत खुशी होगी ही, सब बहुत खुश थे। इसी से हंसी खुशी सुख दुख के माहौल में रजत बड़ा होने लगा। मिताली जी की तो पूरी दुनिया ही रजत के पीछे घूमते। कई बार शर्मा जी टोक देते कि इतना मोह ठीक नहीं है। इससे मालती बाद में तकलीफ होगी। मालती जी
मालती जी अनसुना कर जाती है और 8 साल का हो गया है। रजत अभी भी मालती जी अपने हाथ से उसे खाना खिलाती। एक दिन शर्मा जी ने कह दिया, आखिर कब तक उसे अपने पल्लू से बांध रखोगी? अभी तक खुद से खाना नहीं खाना सीखा। कहा शर्मा जी, एक दिन तो ये ही जाएगी ना, जानिए, और घोंसला खाली हो जाएगा। शर्मा जी ने कुछ कहना उचित ना समझा। धीरे धीरे रजत बड़ा होने लगा। अब वह माँ का पल्लू पकड़ने के नहीं घूमता है। ये और बात है कि यह अभी भी माँ का ही बेटा है, पर अब उसने पंख पसारने चालू कर दिए थे। अब कॉलेज पहुंच गया था। वह उसकी माँ के अलावा भी उसकी अलग दुनिया थी, जिसमें दोस्त, यार, प्यार, मोहब्बत, जवानी सब थी। धीरे धीरे समय जब चूजे ने उड़ान भरने की सोची और घोंसला खाली कर दिया। रजत अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने नौकरी के लिए बाहर चला गया। ऐसे तो मालती जी ने उसे हंसी खुशी भेज दिया, पर उसके जाते हुए दुखी रहने लगी। एक दिन शर्मा जी ने मालती जी की हालत देखी नहीं गई और बोले, इसलिए मालती, मैं तुमसे हमेशा कहता था कि ये सब मोह माया का बंधन है, इसमें अपने आप को सीमित मत रखो। तुम्हें तो पता ही था कि एक दिन चिड़िया उड़ जाएगी, फिर भी देखो क्या हालत बना रखी तुमने अपना। ये प्रकृति का नियम है, घोंसला खाली कर चिड़िया को उड़ान भरना ही होगा। तुम भी तो आई हो ना किसी का घोंसला खाली करके। मैं भी अपना घोंसला छोड़कर आया हूँ। अब रजत की बारी है। उसकी उड़ान में उसकी कमजोरी की जगह उसकी ताकत बनो। शर्मा जी की बात का जादू जैसे असर हुआ मालती जी पर। अब वह अपनी मुक्त महसूस कर रही थी। मोह जाल से अब उन्होंने ठान ली। अब अपने लिए जिंदगी अब उन्हें अपने आप को सिलाई बुनाई भजन कीर्तन में उनके शौक थे, रम लिया था। फिर भी मोह माया से अछूत नहीं रही थी, अभी भी दिल के किसी कोने में दबा हुआ था। एक दिन अचानक रजत घर आ गया। शहर से आखिरी बार मिलने आया था। 2 दिन बाद विदेश जा रहा था और अब साल भर बाद ही आने वाला था। उसकी यह बात से एक बार फिर मालती जी के दिल में दबी मोह माया ने उनके ऊपर हावी होना शुरू कर दिया। वह मना ही नहीं पा रहा था कि रजत हार चुका था। अब उसने अपने पिता शर्मा जी की ओर देखा तो उन्होंने आंखों से इशारा किया कि तुम जाओ, मैं मनाने की। मालती जी के दिल में दबी मोह माया ने उनके ऊपर हावी होना शुरू कर दिया। वह मान ही नहीं रही थी। रजत हार चुका था। अब उसने अपने पिता शर्मा जी की ओर देखा तो उन्होंने आंखों से इशारा किया कि तुम जाओ, मैं मनाने की कोशिश करता हूँ। उनका इशारा पाते ही रजत अपने कमरे में चला गया। शर्मा जी ने मालती जी से कहा, फिर तुमने अपने आप को फंसा लिया मोह के जाल में तिल मिलकर। मालती जी ने कहा, बस शर्मा जी, अब नहीं। मैं इंसान हूँ, मोह माया के जाल में ही बंद कर रहूंगी। अगर मोह माया के में मुझे फंसना नहीं होता तो मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेती, पहले संन्यास धारण कर लेती। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगा, तुम खुद समझदार हो। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि कल को अगर वह तुम्हें कहे कि तुम्हारी वजह से वह तरक्की नहीं कर सका, तुमने उसकी उड़ान में बाधा पहुंचाई, वे तुम्हारी वजह से अपने मुताबिक अपना घोंसला ना बना सका, तब पछताना नहीं। इतना कहकर शर्मा जी चले गए सोने और मालती जी रात भर करवट बदलती रही। अगले दिन सुबह रजत ने एक बार फिर माँ के विचार जानने चाहा। इस बार मालती जी ने हाँ में सिर हिलाया और बोलती है, रजत, पर मेरी एक शर्त है बेटा, हर साल तुम मुझे मिलने आना होगा और हर रोज फोन करोगे। और इतना याद रखना बेटा, हमारे साथ कहीं भाग्यवान ना हो जाए। उनके 4 बेटे थे, मेरा तो बस एक तू ही है। रजत ने हंसते हुए अपनी माँ को पकड़ लिया और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, बस कुछ साल बाद आ जाऊँगा, थोड़ा अपना करियर बना लूँ। अगले दिन हंसी खुशी वह चला गया। रोज फोन आते उसके और
वादे के मुताबिक हर साल वह मिलने भी आता, पर अब चिड़िया बहुत दूर जा चुकी थी। अब होली दीपावली सब सुनी रहती जब चिड़िया यानी रजत घर आता, चाहे वह साल का कोई भी महीना हो। होली दिवाली तभी मनाते थे। ऐसे ही करते हुए 10 साल बीत गए। शर्मा दत्त ने पोता पोती के मुंह भी देख लिए, पर रजत अगले साल आ जाऊंगा पर नहीं आया। हर साल की तरह इस साल भी रजत घर आया है मिलने। मालती जी शर्मा जी को चाय लेकर शर्मा जी के पास गार्डन में आती है। अरे रजत कहाँ है, चाय नहीं पिएगा क्या, शर्मा जी ने पूछा। मालती जी कहती है सब सो रहे हैं। दोनों चुपचाप चाय पीते हैं। तभी मालती जी कहती है, शर्मा जी क्या लगता है आपको इस बार तो क्या रुकेगा कि फिर चला जाएगा। शर्मा जी अखबार से मुंह हटाते हुए मालती जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, और जैसे ही कुछ बोलने को होते हैं तो मालती जी तपक से कहती है, बस बस आगे कुछ मत बोलिए आप, मुझे सब पता है कि मोह माया है। तभी रजत आ जाता है। अरे वहाँ अकेले अकेले चाय पी रहे हो आप लोग, तो हमेशा हम अकेले ही पीते हैं। मालती जी ने इतना कहते ही रजत कुर्सी से उठकर उनके पैर के पास बैठ जाता है नीचे और उनकी गोद में सिर रखकर कहता है, माँ आपको पता है मैंने शहर में एक स्टार्टअप खोल लिया है दोस्तों के साथ, और जब आपका दिल मुझसे मिलने को करेगा और मैं हमेशा आपके साथ, और अब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ विदेश, ये सब मोह माया है, कितना भागूंगा इसके पीछे। रजत के मुंह से ये बात सुनते ही मालती जी और शर्मा जी ने एक दूसरे को देखा और आंखों की भाषा पढ़कर मुस्कुरा दिया। अब उड़ान भरकर भी जी भर के सैर करके चूजा जो चिड़िया ने बनाया हुआ घोंसला था उसमें वापस आ गया। अपना नया घोंसला बनाने मालती जी ने कहा, मेरा बेटा अगर स्वार्थी होता तो केवल अर्थी देने आता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उड़ान भरी, दुनिया देखी और घोंसले में वापस आ गया। पर सब चिड़िया ऐसी कहाँ होती है, कुछ स्वार्थी भी होती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनी का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया का जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नाग साधु ने सिकंदर अंदर से कहा कि तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया नहीं है। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बात सुनकर सिकंदर निराश हो गया। ये सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ पर हंसिए मत, ये बात सच है, लेकिन मैंने आज तक ये बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती ही नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हो। संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया की जीतने के मोह माया बंधन में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख आता है। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा मन सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएंगे ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, जब असफल होता है तब भी दुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है, इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। बातचीत से ही मसले हल हो जाते हैं, महाभारत का युद्ध नहीं होता। ऐसे समय जबकि बातचीत के सारे विकल्प आजमा लिए गए थे और जब बातचीत असफल हो गई तब युद्ध शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र में युद्ध के प्रथम ही दिन जब कुंती पुत्र अर्जुन ने सामने खड़ी सेना के अपने सगे बंधु को देखा तो असत्य करुणा से युक्त होकर शोक वचन कहने लगा। अर्जुन बोले, हे कृष्णा, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वज समुदाय को देखकर मेरा अंग स्थिर हुआ जा रहा है और मैं क्षण भर को भी
विपरीत यहाँ खड़ा नहीं रह सकता तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य तथा सुख की ही क्या गोविंद, हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। ऐसे भागों से और जीवन से भी क्या लाभ। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। प्रेत पदवी के लिए तो क्या कहना। ऐसे बहुत सी बातें अर्जुन बोलकर रणभूमि में शोक से उदित हो गए। बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। सोचिए, सामने युद्ध खड़ा है, सभी बंधु बाधा आपको मारने के लिए तैयार ही बैठे हैं और वे शोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन शोक कर रहा है। यदि अर्जुन ऐसे समय में युद्ध नहीं करता तो क्या होगा। कृष्ण यही अर्जुन को समझाते हैं कि श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुझे इस अब समय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है। क्यों ना तू यह श्रेष्ठ पुरुष द्वारा अजय, ना स्वर्ग को देने वाला, ना ही कृति को करने वाला, इसलिए हृदय की तुझे दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करेंगे, ये स्पष्ट कह चुके थे। उन्होंने धनुष और बाण एक तरफ रख दिए। कृष्ण बोले तथा अपने धर्म को देख भाग, भय करने योग्य नहीं है अथवा तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के लिए धर्म मुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षेत्रीय लोग ही कर पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और मानसिक पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है, और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब रघुलता को प्राप्त होने वे तो तेरे समर्थ को निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उस पर अच्छी दुख और क्या होगा। ये तू युद्ध में जाकर स्वर्ग को प्राप्त कर अथवा लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरी वैर लोग तेरे समर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उसे अधिक दुख और क्या होगा। ये तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोग, इस कारण है। अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय कर खड़ा हो जा। पराजय, लाभ, हानि, सुख दुख का सामना समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरा कर्म करना ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल हेतु मत हो तथा तेरे कर्म ना करने में भी आसक्ति ना। अथवा कृष्ण ये कहते रहे कि युद्ध के मैदान में जाने के बाद यदि तू युद्ध नहीं करता है तो इतिहास में सदा ही तक तेरी अपकीर्ति होगी, और अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अब तू जय पराजय परिणाम आदि की चिंता ना करते हुए अब केवल युद्ध ही यही क्षेत्रीय का धर्म है। ऐसा कहते भी हैं कि जो योद्धा या राजा युद्ध के परिणाम का चिंतन करता है वह अपने जीवन और अपने राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाले कभी सहज पूर्वक ना होते निर्णय ले पाते हैं और ना ही युद्ध कर पाते हैं। जीवन के किसी पर मोड़ पर हमारा निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ ये है कि अपने अच्छे से सोचकर निर्णय लिया है या नहीं। बाद में फिर बोलने का अर्थ ये है कि आपने अच्छा सोचकर निर्णय नहीं लिया या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। लेकिन जब निर्णय ले लिया ही है कि अब युद्ध करना है तो पीछे मुड़कर मत देखें। श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि इस जन्म से पहले
और इस जन्म के बाद इन रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि जब शरीर नाशवान है तो रिश्ते भी नाशवान है। फिर भी श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस भी जन्म में होंगे उनके लिए तुम्हारे रिश्ता समाप्त हो चुका हो। पिता की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हो गई थी तो उस समय तुम्हारे सब संबंधित और रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने और तुम्हारे पुत्र ने बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं है कि तुम्हारे मृत्यु पर किस किस ने विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसीलिए समझा रहा हूँ कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख करो। जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद वे शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वे भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से रोने वाले को तू फिर से हंसता हुआ देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उनकी आंखों में फिर से नए नए सपने की रोशनी चमकने लगती है। हे अर्जुन, क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? संजय से यह सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय, ऐसे ही लोग होते हैं जो परिवार में फूट डाल देते हैं, भाई को भाई से अलग कर देते हैं, अखंड परिवार में दुश्मनी के बीज बो देते हैं। ये कृष्ण तो बातों का धनी है। बचपन में माखन खा खाकर इसकी बात भी चिकनी चुपड़ी हो गई। लगता है कि यह अर्जुन को रिश्तेदारी के मोह से निकाल कर ही छोड़ेगा। ये सुनकर अर्जुन कहते हैं कि नहीं केशव, यह मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो यहाँ तक याद नहीं है कि वह सब कौन थे। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, बस जिस तरह तुम्हें अपने पिछले जन्म को भूल गए हो उसी तरह तुमने अपने इस जन्म को भी भूल जाओ। इस जन्म के रिश्ते का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म से कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है कि पिछले जन्म में वे तुम्हारे पिता रहे हो या अपने आने वाले जन्म में तुम्हारे महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिसको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदर सम्मान दे रहे हो और इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो सकता है कि उन्हों में से किसी ने तुम्हारे किसी पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो या तुम्हें अगले जन्म में उन्हें हत्या कर दो। हे अर्जुन, ये रिश्ते शरीर के साथ जन्म लेते हैं और शरीर के मृत्यु के साथ ही मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नाते के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है और इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहेंगे। संजय से ये सुनकर धृतराष्ट्र कहता है कि संजय, ऐसे ही लोग होते हैं जो परिवार में फूट डाल देते हैं, भाई को भाई से अलग कर देते हैं, अखंड परिवार में दुश्मनी के बीज बो देते हैं। ये कृष्ण तो बातों का धनी है। बचपन में माखन खा खाकर इसकी बातें भी चिकनी चुपड़ी हो गई। लगता है ये अर्जुन को रिश्तेदारी के मोह से निकाल कर ही छोड़ेगा। ये सुनकर संजय कहता है, महाराज बात सच्ची तो है, मनुष्य उसे तुरंत मान लेता है। श्री कृष्ण की बात सच्ची है तभी तो दिल को भाती है। ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, भाती है? अरे मेरे दिल में तो तीर की तरह चुभ रही है उसकी बातें। मैं तो खुश था कि कृष्ण इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएगा, परंतु अब पता चला कि उसका शास्त्र ही उसकी भयंकर जीव है और वह इस शास्त्र का बेतोड़ प्रयोग कर रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उसकी जीभ कौन से अंगारे अब बताओ तो उसकी जीभ कौन सी अंगारे बरसा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तुम ना तो रिश्ते का मोह करना चाहिए और ना ही रिश्ते टूटने का शौक करना चाहिए। सख योग का ज्ञान है कि मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए। ये बात रिश्ते नाते मोह को उतना उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्ते नाते की इतनी जोर से पकड़ लेता है कि जैसे एक लोभ
पुरुष डूबता हुआ भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता और आखिरी में उसकी गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाता है। इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ, मोह को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, उसी के अनुसार कर्म करो। ये सुनकर देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु श्री कृष्ण एक और कहते हैं कि ये रिश्ते नाते सब व्यर्थ है, इसका मोह त्याग दो, इन दोनों बंधन से मुक्त हो जाओ। और दूसरी ओर वे अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, उसे संग संबंधी के विरुद्ध हथियार उठाने को कह रहे हैं और उनकी हत्या करने को कह रहे हैं। एक और वे सन्यासी होने को कह रहे हैं और दूसरी ओर युद्ध करने को कह रहे हैं। ये कैसा परंपरा के विरुद्ध है विचार है। सन्यासी हो जाओ तो युद्ध क्यों करें और युद्ध करो तो सन्यासी कहाँ रहे। ये सुनकर शिव जी इस बात को विस्तार से बोलते हैं, परंतु पार्वती जी कई तरह के उत्तर पर पूर्ण प्रश्न करते हैं। तब शिव जी प्रश्न के कहते हैं कि वे सन्यासी होकर भी युद्ध कर रहे हैं, कभी हार और कभी जीत, परंतु उनके चेहरे पर वही मुस्कान और शांति बनी रही। उन्होंने कर्म करते हुए भी लाभ हानि और परिणाम की कभी चिंता नहीं की। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, एक तरफ तुम सन्यासी की भांति रहने को कह रहे हो और दूसरी ओर सब रिश्ते नाते को तोड़कर कर्म करने को कह रहे हो। ये दोनों बात के विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध है। तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कई कारण होते हैं, कई प्रेरणा होती है और कई अप्रेरणा। मनुष्य कर्म करता है, कोई भावना तो होती ही है जिसकी भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छे या बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ते होते हैं, क्योंकि किसी ना किसी रिश्ते की जड़ से ही तो वो भावना पैदा होती है। इसीलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ दें और भगवान को और भावना को त्याग दें तो फिर वह कर्म किसके लिए करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म के लिए। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि धर्म के लिए अर्थात अपने धर्म के लिए भावनाओं की आवश्यकता नहीं होती। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, धर्म के लिए भावना की अपनी कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता होती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणी यदि अपने अंतर में झांके तो उसे की आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा, उसी को परमात्मा का साक्षात करते हुए। ये सुनकर अर्जुन कहते हैं कि तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांककर आत्मा को और आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और जो आत्मा को पहचानने का यह किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानना, कौन पहचाने का आत्मा को। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे मन में ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये सुनकर अर्जुन कहते हैं, परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया जाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाती है, फिर वह आत्मा पर परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगी। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने ठीक प्रश्न किया है अर्जुन। इसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन के विशेष के अधीन रहोगे तब तक वह तुम्हें नाच नचाती रहेगी। पार्थ, मनुष्य शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं उनका मनुष्य की इंद्री समझो, जैसे आँख, नाक, कान, मुख, जीवा आदि इन सब इंद्रियों के घोड़े को जो सारथी चलाता है वह सारथी ही नहीं मन है। और उस रथ में बैठा हुआ जो है उस रथ का स्वामी वही आत्मा है। और मनुष्य की इंद्रियां अपनी विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और उसका मन इंद्रियों को उनकी विषयों की ओर दौड़ाता रहता है। ये तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए, तब तक मन काबू में नहीं आएगा। वह इंद्रियों को उनके विषय की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बोलते हैं कि इंद्रियां उनकी ओर भागती है और मन जीवात्मा की प्रभाव किए हुए बगैर रथ को उस ओर ले जाती है। परंतु जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन ना रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वह मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूप रथ को सीधे प्रभु के चरण में ले जाएगा।
तब तुम मन के अधीन तो हो, वह माया के फेरे में ले जाएगा। और जब तुम अपने मन के अधीन हो जाओगे तब वो अपने आत्मा को माया के फेरे में ले जाएगा। जब तुम उसके स्वामी बन जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार पर ले जाएगा। ये सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पालोगे, उसके स्वामी बन जाओगे, परंतु ये तो बहुत ही दुष्ट कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई वायु पर काबू पाना असंभव है, उसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्ट कार्य। इस तरह श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की अधीन करना दुष्कर्म कार्य नहीं है और ना ही असंभव कार्य है। इस काबू में करने के तरीके भी हैं। तब श्री कृष्ण मन को काबू में करने के लिए अभ्यास और वैराग की महत्वपूर्णता को बताते हैं। दुनिया में आपको अस्तित्वता, आपके रिश्ते, भावनाएं, संबंध और संपूर्ण परिवार एक मोह भाग है। ये एक दिन खत्म हो जाएगा। आप बिना किसी चीज के अकेले वापस जा रहे होंगे। यहाँ तक कि अपने शरीर के साथ भी नहीं ले जा सकते। केवल आत्मा ही बची रहती है और ब्रह्मांड के निर्माता सूर्य के पास वापस चली जाती है। सब मोह माया है। मतलब यह है कि इस दुनिया में सब कुछ नकली है। ये दर्शाना चाहते हैं कि हम भौतिकवादियों, चीज़ों, विलासिताओं और सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति दीवानगी नहीं रखनी चाहिए। हमें धार्मिक के मार्ग पर के करीब रहना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आकाश और पृथ्वी के बीच जो वस्तु दिखाई देती है वह क्षण भंग है। इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है। जिन वस्तु और व्यक्ति से हम अधिक प्रेम करते हैं वह सभी छायाकारी है। संसार वस्तु माया के कारण समुदाय प्रतीत होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री से प्रेम करता है अथवा धन कमाता है, दिन रात परिश्रम करता है, स्वास्थ्य, धनवान रहने का प्रयास करता है और स्वयं को अमर मानता है। ऐसे मोह माया के कारण होता है। वह जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है। वह हर दिन सोचता है कि अंत जीवन है। वास्तव में वह माया नामक दिव्य मंत्र मुगल शक्ति के प्रभाव में अपने आप को स्वयं अंत के बारे में कभी नहीं सोचता। कई धार्मिक संत और उपदेश अपने उपदेश में कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, धार्मिक का अभ्यास करो, जीवन के उद्देश्य पर विचार करें। सांसारिक वस्तु, मोह माया, ईश्वर, सत्य, दया और प्रेम जैसे मानवीय मृत्यु, देवी गुण और जो उनके अनुसरण करते हैं, लेकिन ये शैतानी शक्ति है जो हमें लालच, आलस, लुप्त लाभ और विश्राम घातक की ओर हमें ले जाती है। वह शक्ति है जो हमें मानवीय गुण का आभास कराने से रोकती है और हमें सभी संसारिक कार्य में व्यस्त रखती है। गतिविधि को मोह माया कहा जाता है। संत कबीर ने ठीक ही कहा है, कबीर माया टंग अंत नीच की नीच। कबीर कहते हैं कि माया सबसे धोखा देने वाली शक्ति है और हमें शैतानी गतिविधि में व्यस्त रखती है। इसलिए हमें मानवीय गुण का अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक लालची दिखाई देता है तो कहा जाता है कि मोह माया के चक्कर में पड़ो मत। तुम्हारा जो संबंध संसार से जुड़ा हुआ है वह दुखी स्वरूपी है। मृत्यु से तो जो भय प्रतीत होता है, इसका कारण यह है कि संसार मोह में फंसा है। उनका कारण यह है कि संसारिक मोह है। ना माता, ना पिता, भाई, ना बंधु, ना कोई बहन, ना कोई तुम्हारा साथ जाएगा, सब यहीं रह जाएंगे। ये सब बंधन है। सबसे उत्तम मार्ग तो यह है कि इनमें रहते हुए भी सदा अपने आप को प्रथम समझे जाए। जैसे कमल जल में रहते भी सदा जल के ऊपर रहता है, उसी प्रकार संसारिक बंधनों में रहते हुए गृहस्थ के कर्तव्य का पालन करते हुए भी सदा अपने आप को संसार से मुक्त, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, मोह त्याग दीजिए। आपके लिए एक मकान ही प्राप्त है। व्यर्थ के लेन देन, शुद्ध पर रुपए देना, खाद्य पदार्थ का संग्रह त्याग दीजिए। परिवार की वृद्धि ना कीजिए। मैं आत्मा
व्रत हूँ, सब प्रकार के विकारों से मुक्त हूँ। इस भावना का चिंतन और व्यवहार करने से जगत आनंदमय दिखाई देने लगता है। निर्मल अवस्था में ही मन की शांति स्थिर रह सकती है। उठे, अपनी आत्मा के बंधन को काट डालें। हिंदू धर्म के सिद्धांत के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए, इसलिए मोक्ष को छोड़कर सब मोह माया है। वैसे हमारे समाज और दुनिया भर के सभी समाज में एक धारणा है कि भौतिकवादी लक्ष्य मानवीय अभ्यास की एक भ्रमता है और जो कोई भी भौतिकवादी लक्ष्य के पीछा करता है वह माया के अधीन हो जाता है और व्यक्ति अपनी पहचान अपनी संपत्ति से मानता है। इसलिए जब वह अपनी संपत्ति और समर्पण में प्रतिष्ठा खो देता है तो उसे बहुत कष्ट होता है। इसीलिए ये माना जाता है कि भौतिक लक्ष्य को आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोड़ देना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें और अन्य गुण जिन्हें व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए कुछ हद तक सच है, लेकिन वास्तव में उथल पुथल। और जब कोई वास्तव में इस वाक्य की गहराई में जाता है तो इसका बहुत गहरा महत्वपूर्ण है। जो कोई व्यक्ति धार्मिकता प्राप्त करने के लिए भौतिक भ्रम को छोड़ देता है वह अभी भी भ्रम में है, क्योंकि ये कुछ और अधिक गंभीर चीज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो कि धार्मिक स्थिति है, केवल उन लोगों से शिष्ट महसूस कराने के लिए जो भौतिकता का पीछा करते हैं। जब कोई कह सकता है कि देखो ये चींटियां अभी भी उस चीनी के टुकड़े का पीछा कर रही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति ये देखने में विलाप रखते हैं कि वह स्वयं धार्मिक की ओर एक चूहा दौड़ का हिस्सा है। इस वाक्य का अर्थ यह है कि हमारे अहंकार या हमारी पहचान हमें जो कुछ भी करते हैं वे केवल भ्रम है। इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए क्या किया गया कोई भी प्रयास हमें और अधिक फंसाए। हमें अपने आप से, अपने विचारों और अहंकार से इतना अधिक जुड़े हुए हैं कि हमें वास्तविकता को वर्तमान का उस रूप में देखने में असफल हो जाते हैं जिस रूप में वह है। हमारे पास हमेशा पूर्ण गहराई और विचार होते हैं, लेकिन जब हमें उसमें चिपकना बंद कर देते हैं तभी कोई उस भ्रम के पार देख पाता है। लेकिन ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि एक और बड़ा भ्रम है जो हमारा दिमाग हमारे वास्तविकता दुनिया का अनुभव कराने के लिए पैदा करती है। जानता हूँ कि ये भ्रमता करने वाला है, लेकिन इसलिए हमारे पास विश्वास है जो हमेशा ये दिखाने का प्रयास करती है कि वास्तविकता क्या है, और इसका भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग वास्तविकता के भ्रम के माध्यम से देखने तक ही सीमित है। ईश्वर को पाने के लिए संसारी वस्तु मोह माया त्याग कर उनकी चिंता में मन को लगाना चाहिए। उनकी भक्ति में रम जाना यह सहज सरल का सुगम मार्ग है जिससे इंसान उस परमात्मा पाकर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को संसारी चीज़ों से विकार कर हमारी भक्ति में मन लगाओ। यह आत्मा परमात्मा स्वयं भक्ति बनने का आग्रह कर रही है। इसमें लाभ किसका है? जीवात्मा का। ये प्रभु कहते हैं मुझे में मन लगाओ। जब मन लगाओगे तभी भक्ति आएगी। अब यह एक प्रश्न ये भी उठता है कि अब यही प्रश्न उठता